अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम हमाद है और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, ये दुनिया अजीबो गरीब रस्मों और रिवाजों से भरी पड़ी है। कुछ लोग अजीब किस्म की चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बाप दादा भी वैसा ही करते थे। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में होने वाली उन्हीं अजीबो गरीब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें लोग ट्रेडिशन समझते हैं। मैं आपको इंडिया के गांव के बारे में भी बताऊंगा जहां तमाम भाइयों का एक ही लड़की से शादी करना लाजमी समझा जाता है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉटलैंड में एक इंतहाई अजीब किस्म की रस्म की। इसको ब्लैकिंग कहते हैं। नॉर्थ स्कॉटलैंड में शादी से कुछ दिन पहले दूल्हा और दुल्हन को कूड़े वाले एक ट्रक में बिठाया जाता है। ये ट्रक पीछे से और ऊपर से खुला होता है और इन पर हर किस्म का गंद फेंका जाता है। इसमें अंडे, टमाटर और दूसरी गंदी चीजें शामिल होती हैं। इन पे काले रंग का पेंट भी फेंका जाता है ताकि ये और गंदे लगें। फिर इनको ट्रक में पूरे इलाके में फिराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देख सकें। दोस्तों, ये अजीब किस्म की रस्म इसलिए की जाती है ताकि मियाँ और बीवी शादी के बाद आने वाले मसाइब के लिए तैयार रहें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इंडोनेशिया के दानी नामी कबीले के बारे में। इंडोनेशिया के शुमाल में एक दानी नामी कबीला आबाद है। इस कबीले में एक इंतहाई नाकाबिले यकीन रस्म है। इस कबीले में जब इनका कोई अपना मरता है जिससे ये बेइंतहा प्यार करते हैं तो उसकी आखिरी रसूमात में ये लोग अपने हाथ की एक उंगली काट देते हैं जिसको उस मरने वाले के साथ ही दफन कर दिया जाता है। ये इनका उस मरने वाले इंसान के लिए प्यार दिखाने का एक तरीका होता है। हर मरने वाले इंसान के लिए जिससे इनको बेइंतहा प्यार होता है ये एक उंगली काट देते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ की सारी उंगलियां भी कट सकती हैं, लेकिन ये इनके यहाँ एक रस्म है जिसको ये लोग खुशी खुशी निभाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पारसी लोगों की आखिरी रस्मात के बारे में। पारसी लोग एक डेड बॉडी को नापाक समझते हैं और इनका मानना है कि ये डेड बॉडी जिस चीज को भी टच होगी उसको नापाक कर देगी। पारसी अपने लोगों के मरने के बाद उनकी लाशों को टावर ऑफ साइलेंस नामी एक जगह पर छोड़ देते हैं। ये जगह काफी ऊंची होती है जहां गिद्ध आकर बैठ जाते हैं और ये गिद्ध उस लाश को खा जाते हैं। इस तरह ये लोग उस इंसान की आखिरी रस्मात पूरी कर देते हैं। ताहम आज के दौर में जहां गिद्धों की तादाद काफी कम हो गई है तो एक पारसी फैमिली की अपनी मर्जी होती है कि वो ऐसा करे या ना करे, लेकिन कुछ अर्सा पहले ये लाजमी होता था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ मोंकी बूफे फेस्टिवल की, जो कि थाईलैंड में मुनक्किद होता है। थाईलैंड में मोंकी बूफे फेस्टिवल में शामिल होना एक खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। ये फेस्टिवल हर साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होता है और यहाँ आपको बंदरों की एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है। क्योंकि ये फेस्टिवल उन्हीं के लिए मुनक्किद किया जाता है, तो अगर यहाँ कोई बंदर कोक का कैन खोल के पीते हुए दिखाई दे तो कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं होगी। यहाँ लोग बंदरों के लिए बहुत से अच्छे खाने लेकर आते हैं। लोग इस फेस्टिवल में बंदर बनकर आते हैं और बंदरों की तरह डांस भी करते हैं। ये फेस्टिवल बंदरों को खुश करने के लिए मुनक्किद किया जाता है। दोस्तों, जर्मनी में एक बहुत अजीब किस्म की रस्म है। इसको पोल्ट्रा बैंड कस्टम कहा जाता है। किसी भी जोड़े की शादी से पहले उनकी फैमिली और करीबी दोस्त लड़का या लड़की के घर इकट्ठे होते हैं। फिर सारे मेहमान इनके घर के बर्तन जिनमें प्लेट्स, कप्स, ग्लास शामिल होते हैं तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब सारी जगह पर टूटी हुई चीज़ें बिखर जाती हैं तो लड़का और लड़की को कहा जाता है कि वो उस जगह को साफ़ करें। इस ट्रेडिशन का मकसद लड़का और लड़की को आने वाली ज़िंदगी के लिए साथ चलने और मेहनत करने के लिए तैयार करना होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक इंतहाई अजीब किस्म की रस्म के बारे में। नॉर्थ इंडिया देहरादून शहर के करीब एक गांव है जहां रस्म है कि एक औरत जिसकी शादी हुई है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने शोहर के भाइयों के साथ भी शादी करे। 22 साल की रज्जो वर्मा भी उन्हीं लड़कियों में से एक है। रज्जो ने 4 साल पहले 23 साला गुड्डू वर्मा से शादी की थी। गुड्डू के 4 भाई और भी हैं। गुड्डू से शादी करने के बाद रज्जो को उसके 4 भाइयों से भी शादी करना पड़ी, जो रज्जो ने खुशी खुशी कबूल कर ली। सबसे आखिर में उसने इनके सबसे छोटे भाई दिनेश से शादी की, उसकी उम्र 18 साल हो जाने के बाद। कानूनन रज्जो का शोहर उसका पहला शोहर गुड्डू ही माना जाता है। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय के पहाड़ों के साथ और तिब्बत में जहाँ लड़कियों की तादाद काफ़ी कम है वहाँ ऐसा करना आम सी बात समझा जाता है। रज्जो का एक बेटा भी है, लेकिन उसको नहीं पता कि उस बेटे का बाप इन भाइयों में से कौन है। दोस्तों, थाई कुज़म भी एक इंतहाई अजीब किस्म की रस्म है। ये इंडोनेशिया में कुछ लोग ही मनाते हैं। ये एक अजीबो गरीब रस्म है जो शादी के बाद पूरी की जाती है। सबसे पहले तो दूल्हा को दुल्हन का चेहरा देखने की इजाज़त नहीं होती जब तक वो इसके लिए प्यार भरे गाने ना गाए, लेकिन ये तो एक आम सी बात है। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन का असल इम्तिहान शुरू होता है। शादी के बाद 3 दिन तक लगातार इनको बाथरूम जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। दूल्हा और दुल्हन को इंतहाई कम खाने और पीने दिया जाता है ताकि वो वॉशरूम इस्तेमाल ना करें। इन लोगों के नज़दीक ये रस्म बेहद ज़रूरी समझी जाती है। इनका मानना है कि ऐसा ना करने से तमाम फैमिली की किस्मत ख़राब हो जाएगी
दूल्हा और दुल्हन की तलाक हो सकती है, इनकी फैमिली में किसी बच्चे की डेथ हो जाएगी। कभी शादी के बाद 3 दिन तक लगातार दूल्हा और दुल्हन को बाथरूम यूज करने की इजाजत नहीं होती। उन पर कड़ी नजर रखी जाती है ताकि वो वॉशरूम यूज ना कर सकें। दोस्तों आखिर में बात करते हैं ब्राइड किडनैपिंग कस्टम की। ये एक नाकाबिले यकीन रस्म है। किर्गिस्तान में कई दहाइयों से एक रस्म चली आ रही है जिसमें कोई भी लड़का किसी लड़की को अपनी मर्जी से अगवा कर सकता है और फिर उससे शादी कर सकता है। तभी इसको ब्राइड किडनैपिंग कस्टम कहा जाता है। चाहे इस लड़की की मर्जी हो या ना हो, लेकिन लड़का उसको किडनैप करके उस पर प्रेशर डाल सकता है कि वो इससे शादी करे। ये करने से उस लड़के को कानून भी नहीं रोकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक किर्गिस्तान में 70% शादियां ऐसे ही होती हैं। पहले ये सिर्फ किर्गिस्तान के दही इलाकों में होता था, मगर अब ये फैलकर किर्गिस्तान के कैपिटल तक पहुंच चुका है। कहा जाता है कि इसकी कई वजूहात हैं। किर्गिस्तान में बेहद गुर्बत है और लड़की के माँ बाप लड़की का जहेज और शादी के अखराजात से बचने के लिए इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हैरतअंगेज तौर पर लड़के के माँ बाप उसके ऐसा करने पर खुश होते हैं। यहाँ जब कोई लड़का शादी करना चाहता है तो वो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लेता है, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको किडनैप कर लेता है और बाद में दोनों फैमिलीज को आगाह किया जाता है। इसके बाद लड़की को इंतहाई ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है और उससे एक लेटर लिखवाया जाता है जिस पर लड़की शादी के लिए रजामंदी जाहिर करती है। फिर ये लेटर लड़के के घर वाले लड़की के घर खुद देने जाते हैं। दोस्तों कुछ अर्सा पहले इसी अजीब रस्म से तंग आकर 2 लड़कियों ने सुसाइड कर ली थी। इसके बाद काफ़ी मुजाहरे भी हुए, तभी वहाँ की गवर्नमेंट ने इस रस्म को एक क्राइम करार दे दिया है। लेकिन कहा जाता है कि अभी भी वहाँ ऐसा हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको दुनिया में होने वाली अजीबो गरीब रसूमात के बारे में पता चला होगा। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।